नमस्कार। आज की कक्षा में हम तत्सम तद्भव का अर्थ, उसकी पहचान एवं बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तत्सम तद्भव शब्द होते क्या है, वो हम जानेंगे। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान, यानी ज्यों का त्यों अथवा उसके समान। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से सीधे बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया हो। अब जानते हैं तद्भव शब्द। समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें ही तद्भव शब्द कहा जाता है। संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, वे ही तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं। तत् प्लस भव। तत् का अर्थ होता है उसके, भव यानी होना, यानी उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों को थोड़ा सा परिवर्तित करके नए शब्द बना। अब जानते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने और याद करने की ट्रिक और नियम। तत्सम शब्दों के अंत में श वर्ण आता है, वही उसके तद्भव रूप में श स्थान में ख या छ वर्ण का प्रयोग होता है। तत्सम यानी हमने जाना ही संस्कृत शब्द, तद्भव यानी हिंदी शब्द, यानी संस्कृत शब्द के अंत में जब श होगा तो वो छ में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार तत्सम से वह तद्भव रूप बन जाता है। तत्सम शब्दों में जहाँ पर श्र का प्रयोग होता है, वही तद्भव शब्द में श्र के स्थान पे स का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में जहाँ व का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव शब्द में व के स्थान पे व का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्द में र की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तत्सम एवं तद्भव पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला है, लक्ष्य का तद्भव बताइए। लाख, लक्ष्य, लक्ष्य, लक। तो इसका सही उत्तर होगा अ लाख। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। अ कंचन, अहीर, दूध, मौक्तिक। तत्सम यानी हम सब जानते ही हैं संस्कृत शब्द। कंचन नहीं होगा, अहीर भी नहीं होगा, दूध भी नहीं, तो हमारा इसका उत्तर होगा द मौक्तिक। प्रश्न 3, बादल का तत्सम शब्द है मेघ, घन, वारित, वाष्प। तो इसका सही उत्तर होगा स वारित। तीसरा प्रश्न, उल्लुक का तद्भव शब्द है उलक, मूर्ख, रात्रि, उल्लू। तो सही उत्तर है इसका द उल्लू। प्रश्न 5, काग का तद्भव शब्द है काग, केका, कौवा, कुम्हार। सही उत्तर है इसका स कौवा। 6, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। अ सांवला, ब सांवले, स समालू, द संभल। सही उत्तर होगा अ सांवला। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। अ बंदर, ब 10, स 10, द पत्थर। का सही उत्तर होगा स 10। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। अ घोड़ा, ब घोटक, स गेहूं, द ऊंट। सही उत्तर है ब घोटक। प्रश्न 9, ऊंट का तत्सम है अ होठ, ब ओठ, स ओघष्ट, द ओष्ठ। सही अर्थ है द ओष्ठ।
प्रश्न 10, नव्य शब्द का तत्सम रूप है अ नया, ब नदी, स नौका, द नब्बे। उत्तर होगा इसका अ नया। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव है? तद्भव का अर्थ सभी जानते हैं, हिंदी शब्द युग्म यानी जोड़े में। यहाँ हमें बताना है कि ये जो पेयर दिए गए हैं क्या वे पेयर तद्भव शब्द हैं। पहला है कपाट, किवाड़, दूसरा है आम, आम्र, तीसरा है काज, काम, चौथा है दुग्ध, दधी। तो यहाँ देखते हैं कपाट जो है वो तत्सम है, किवाड़ तद्भव, आम तद्भव, आम्र तत्सम, काज और काम दोनों ही तद्भव शब्द हैं, इसलिए सही उत्तर होगा स काज काम। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तत्सम है यानी संस्कृत शब्द है? अ अक्षी, अग्नि, ब कान, कोयल, स वधु, बहु, द घी, घृत। तो यहाँ पर देखते हैं हम अक्षी और अग्नि दोनों ही तत्सम शब्द है यानी संस्कृत शब्द हैं। कान, कोयल दोनों ही तद्भव शब्द हैं। वधु, बहु इसमें तद्भव और तत्सम दोनों मिले हुए हैं। इसी प्रकार घी और घृत तत्सम तद्भव दोनों है। तो सही उत्तर हमारा होगा अ अक्षी और अग्नि। प्रश्न 13, कुआं के लिए तत्सम शब्द है अ कछुआ, ब कूप, स कृष्ण, द कच्छप। तो उत्तर इसका है हमारा कूप। कुआं, कूप का अर्थ होता है कुआं। प्रश्न 14, मौक्तिक का तद्भव शब्द है अ श्यामल, ब मयूर, स मीत, द मोती। श्यामल का अर्थ होता है सांवला, मयूर यानी मोर, मीत यानी मित्र और मोती यानी मोतियों की माला, आपने सुना होगा। तो तद्भव शब्द होगा मौक्तिक का मोती। प्रश्न 15, शक्कर के लिए तत्सम शब्द है शर्करा, शाक, श्यामल, सॉस। तो शर्करा का अर्थ होता है मीठा, शाक यानी सब्जी, श्यामल यानी सांवला, सॉस यानी सास। तो सही उत्तर इसका होगा शर्करा। प्रश्न 16, कुम्हार के लिए तत्सम शब्द है अ कुंभकर्ण, ब कुंभकार, स कर्ण, द काज। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, कुंभकार यानी कुंभ बनाने वाला, कुंभ यानी घट, घड़ा, कर्ण नाम है, काज यानी कार्य। तो इसका सही उत्तर होगा ब कुंभकार। प्रश्न 17, प्रस्तर के लिए तद्भव शब्द है पहाड़, प्रसार, प्रस्तर, पत्थर। तो इसका सही उत्तर होगा द पत्थर। 18वां प्रश्न, मक्षिका के लिए तद्भव शब्द है मक्खी, मिट्टी, मोती, मलाई। सही उत्तर है अ मक्खी। 19वां प्रश्न, माथा का तत्सम शब्द है अ मिष्ठ, ब मस्तक, स मृत्तिका, द मठ। उत्तर इसका होगा ब मस्तक, मस्तक यानी माथा। हिंदी शब्द में इसका प्रयोग होता ही है, इसीलिए ये तत्सम शब्द है। 20वां प्रश्न है, भाप का तत्सम शब्द है वाष्प, भ्रमर, लक्ष्य, साप। इसका सही उत्तर होगा अ वाष्प। 21वां प्रश्न है, पितरों का तद्भव शब्द है पौत्र, पिता, पित्त, पितर। सही उत्तर इसका होगा ब पिता। 22वां प्रश्न, लक्ष्य का तद्भव शब्द है यानी इसका हिंदी शब्द क्या होगा? तो लाख, ब लख, स लक्ष्य, द लाभ। लाख यानी हम सब जानते ही हैं संख्या की गिनती, ब यानी लख, लख का कोई अर्थ नहीं होता, लक्ष्य यानी जीवन का उद्देश्य, लाभ यानी मुनाफा। इसका सही उत्तर होगा अ लाख। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें एवं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।